हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर एडजेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया था, एडजेक्टिव की डेफिनेशंस और एडजेक्टिव के काइंड। एडजेक्टिव के हमने जो 10 काइंड लिखवाए थे, उनको हम अब एक एक करके समझेंगे कि ये किस प्रकार का एडजेक्टिव होता है, क्योंकि जब तक हम उन्हें एक एक करके डीपली नहीं जानेंगे तो हमें उनके बारे में पता नहीं लगेगा और हम उनका यूजेज नहीं जान सकते। जो जब एग्जाम के अंदर आते हैं तो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि इसके किस प्रकार का एडजेक्टिव है, अ, आप पिकअप करिए। तो आप फ्रेंड्स, एक एक करके हम जो भी एडजेक्टिव हमारे हैं उन्हें एक एक करके आपको समझाएंगे, डीपली समझाएंगे, जिससे आपको आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो आज हमने लिया है प्रॉपर एडजेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, पहला हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है, जो हमारी, उससे जो एडजेक्टिव बनते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। फ्रेंड्स, ओके। जिस प्रकार से ये हमारी क्या है, अमेरिका। ये क्या है, अमेरिका? हमारी अमेरिका एक हमारी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक विशेष स्पेशल नाम दिया गया है किसी देश को, किसी कंट्री को। यदि कंट्री बोलेंगे तो कंट्री एक क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगी। लेकिन एक कंट्री का, किसी स्पेशल कंट्री को नाम दिया गया है अमेरिका, तो ये एक हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन हुआ। फ्रेंड्स, इससे हम जो एडजेक्टिव बनाएंगे वो होगा हमारा अमेरिकन। अमेरिकन यानी दिस इज सॉरी, ही इज एन अमेरिकन पर्सन। वह एक अमेरिकन आदमी है। तो हम उस पर्सन के सामने क्या एडजेक्टिव लगा रहे हैं, अमेरिकन। यानी उस पर्सन की विशेषता क्या है कि वो अमेरिकन है, अमेरिका का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो भी हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनसे हम ये इस प्रकार की एडजेक्टिव जो होती है वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। एशिया, एशियन, एशिया में रहने वाला। इंडिया, फ्रेंड्स, इंडियन। जापान, जापानीज। बंगाल, बंगाल का फ्रेंड्स होता है बंगाली। यानी जो बंगाल के अंदर रहता है व्यक्ति, उसको हम बंगाली बोलते हैं। बिहार, बिहारी। तो फ्रेंड्स, इस तरह के और भी बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर है। जिस प्रकार से फ्रांस है, तो फ्रांस का जो व्यक्ति होगा उसको हम फ्रेंच बोलते हैं। ओके। तो इस प्रकार से जो भी प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान है, समझने में भी आसान है। और यदि आपको कहीं पर ये पिकअप करना पड़े, ऑप्शन में आ जाए, तो आप आसानी से इसको पिकअप कर सकते हो। फ्रेंड्स, दूसरा हमारा पार्ट है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्ट का मतलब होता है डेस्क्रिप्शन, यानी वर्णन देना, किसी का वर्णन देना। डेस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन, वर्णन करना। तो उसी शब्द से ये एडजेक्टिव हमारा बना हुआ है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। यानी हम किसी नाउन का किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, वो नाउन जो हमारा है वो किस प्रकार का है। उस जो डेस्क्रिप्टिव के अंदर क्या आते हैं, जो एडजेक्टिव वाक्य में किसी नाउन के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार आदि का वर्णन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव, यानी विशेषता। किसी नाउन की विशेषताएं, जो स्पेशल विशेषताएं होती हैं, उनको दर्शाते हैं जो शब्द, उनको हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर देखेंगे हम, जो हमारी डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होती है उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्वालिटीज आती हैं। तो फ्रेंड्स, एक हमने यहां पर डाला है साइज, एडजेक्टिव ऑफ साइज। ये भी डेस्क्रिप्शन का ही एक भाग है, ये सभी डेस्क्रिप्शन के भाग है। फ्रेंड्स, साइज
और डेस्क्रिप्शन यानी जनरल डेस्क्रिप्शन जो होती है, सामान्य वर्णन किसी का करना हो, वो एज, एडजेक्टिव ऑफ एज, ये भी डेस्क्रिप्शन के अंदर आएगी। एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। ओके, ये हमारी कुछ डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत, एडजेक्टिव जो क्वालिटीज हैं ये उसके अंतर्गत आती है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ साइज, साइज का मतलब आकार, साइज छोटा बड़ा आकार के अंदर आती है। जैसे बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, इस प्रकार के होते हैं जो एडजेक्टिव्स, उनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ साइज के अंतर्गत लाते हैं। ये मैंने पहले यहां पर देख लें, एडजेक्टिव ऑफ डेस्क्रिप्शन यानी जनरली किसी का वर्णन करना हो, जैसे बैड, गुड, शार्प, फाइन, यानी उसकी एक स्पेशल क्वालिटी है, उसको हम दर्शाते हैं डेस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे वह बुरा है, ही इज बैड, ही इज गुड, ही इज शार्प, ही इज फाइन, इस तरीके से जो हम डेस्क्रिप्शन देते हैं किसी नाउन की, तो वो एडजेक्टिव ऑफ डेस्क्रिप्शन के अंदर आता है। एडजेक्टिव ऑफ एज यानी किसी की आयु, जब आयु एडजेक्टिव के रूप में लगाई जाती है तो वो एडजेक्टिव ऑफ एज कहलाती है, और ये भी डेस्क्रिप्शन के अंदर ही आती है। यंग, ही इज ए यंग बॉय, बॉय एक हमारा नाउन हुआ, और यंग उसके साथ हमने क्या यूज किया है, एडजेक्टिव। तो यंग एक क्या है, एडजेक्टिव ऑफ एज है और एडजेक्टिव ऑफ डेस्क्रिप्शन, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर भी आता है। यंग, ओल्ड, ही इज एन ओल्ड मैन, this is a modern city, this is a modern city, this is an ancient city। ओके फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, ये एज से संबंधित है, आयु से संबंधित है। तो ये वर्ड हमारे किसके अंदर आए हैं, एडजेक्टिव ऑफ एज के। एडजेक्टिव ऑफ शेप, शेप मतलब किस प्रकार का है, आकार, किस आकार का है। एडजेक्टिव ऑफ शेप के अंतर्गत जैसे राउंड, गोलाकार है, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर ना, ये सभी क्या है, आकार है। त्रिभुजाकार, कोई चीज त्रिभुजाकार है, जैसे हमारा कमरा क्या है, हमारा कमरा एक मतलब रेक्टेंगुलर में है। इस तरीके से जो भी इस प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ शेप के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। ये सभी यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ कलर, ब्लू, आई हैव ए ब्लू पेन, आई हैव ए ब्लू शर्ट, तो ये पेन और शर्ट ये तो हुई नाउन, लेकिन इनके साथ हमने क्या एडजेक्टिव किया, ब्लू। रेड, माय पेन इज रेड, येलो, ग्रीन, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं, और ये किसी ना किसी नाउन की विशेषता के साथ लगाई जाती हैं, बताई जाती है। एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब किस प्रकार से, आयरन, आयरन लेडी, आयरन मैन। ओके, स्टील, आई हैव ए स्टील प्लेट, आई हैव ए प्लेट ऑफ स्टील वगैरह, इस तरीके से। प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉम्ब। तो इस तरीके से नाउन के साथ हम कुछ मटेरियल का भी प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो वे जब मटेरियल नाउन के साथ जुड़ते हैं तो वे एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ पर्पस यानी जब हम कोई क्रिया करते हैं, उस क्रिया को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, तो वो एडजेक्टिव ऑफ पर्पस कहलाती है फ्रेंड। जैसे वॉकिंग, वॉकिंग हम यहाँ पर देखते हैं, ही हैज ए वॉकिंग स्टिक, ही हैज ए वॉकिंग स्टिक। वॉकिंग स्टिक का मतलब यहाँ पर नाउन तो हुई हमारी स्टिक, लेकिन इसकी एडजेक्टिव है वॉकिंग, यानी जिससे चला जाए। ऐसी स्टिक, ऐसी छड़ी है उसके पास जिससे चला जाता है, जिसे यूज करके चला जाता है, तो वॉकिंग स्टिक है वो, चलने वाली छड़ी। ओके, अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए, ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ऑर्डर यानी जो डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होती है उसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मतलब वो किस क्रम में यूज की जाती है। ये सभी डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, और फ्रेंड्स ये मैंने ऑर्डर में ही लिखी है सभी, ये सभी ऑर्डर के अंदर लिखी गई हैं। क्योंकि कैसे, जिस प्रकार से यदि किसी नाउन की एडजेक्टिव, एक से ज्यादा एडजेक्टिव बताई गई हो, एक से ज्यादा विशेषताएं बताई गई हो, तो उन्हें हम किस क्रम में यूज करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो साइज, जो साइज की एडजेक्टिव होगी वो सबसे पहले रखेंगे,
उसके बाद डिस्क्रिप्शन की, उसके बाद एज की, उसके बाद शेप की, उसके बाद कलर की, उसके बाद मटेरियल की, उसके बाद पर्पस की। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी एडजेक्टिव एक साथ रख दी जाए किसी सेंटेंस के अंदर, इनमें से एक या दो ही एडजेक्टिव किसी नाउन की बताई जाएंगी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले, यदि हमारे पास साइज और एज की एडजेक्टिव आ जाती है मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले साइज की एडजेक्टिव हम लगाएंगे, उसके बाद एज की एडजेक्टिव लगाएंगे। ओके, यदि साइज और डिस्क्रिप्शन की एडजेक्टिव हमारे पास आ गई तो हम पहले साइज की एडजेक्टिव लगाएंगे और फिर डिस्क्रिप्शन की एडजेक्टिव यूज करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल देखा है, यहां पर दी है, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। देखिए यहां पर हेयर नाउन है, हेयर क्या है, ये एक नाउन है, और इसकी दो एडजेक्टिव, हेयर की दो एडजेक्टिव यहां पर दी गई है, ब्लैक और लॉन्ग। अब देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग हमारा किसके अंदर आता है, लॉन्ग हमारा आता है साइज के अंदर, और ब्लैक किसके अंदर आता है, ब्लैक आता है हमारा कलर के अंदर। तो फ्रेंड्स पहले साइज की एडजेक्टिव यूज करते हैं और फिर हम के बाद कलर की, क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या है, साइज, डिस्क्रिप्शन, एज, शेप, कलर, मटेरियल, पर्पस। ओके, तो इस ऑर्डर से हम एडजेक्टिव को यूज करेंगे फ्रेंड्स। ये आप कुछ शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे एस डी ए एस सी और एम, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, एस फॉर साइज, डी फॉर डिस्क्रिप्शन, ए फॉर एज, एस फॉर शेप, सी फॉर कलर और एम फॉर मटेरियल। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारी क्या है, ये हमारी हुई डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये सभी यहां पर जो लिखी हुई है सभी एडजेक्टिव के अंतर्गत आती है। ओके, तो ए टॉल मैन, ए टॉल ब्लैक मैन, ए टॉल ब्लैक मैन, एक लंबा काला आदमी। तो टॉल भी यहां पर क्या है, एक साइज की एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, और ब्लैक क्या है, कलर की संबंधित हमारी एडजेक्टिव है। तो हमने पहले ये लिखा और फिर ये लिखा, उसके बाद हमने नाउन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा ऑर्डर, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स जो हमारे एडजेक्टिव, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं, उनको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक फ्रेंड्स एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं हम जब हम किसी इस एडजेक्टिव को किसी नाउन के साथ रखते हैं, होता है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज। जिस प्रकार से दिस इज ए रेड पेन, दिस इज ए रेड पेन। फ्रेंड्स ये हमने एक नाउन के साथ यूज किया है, यहां पर दिस इज ए रेड पेन, यहां पर क्या क्या हुआ है, इसके साथ नाउन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव फ्रेंड्स। ओके, दूसरा, दिस पेन इज रेड। अब यहां पर ये इसको बोलते हैं हम प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। देखिए यहां पर ये एक प्रेडिकेट के रूप में यूज हुआ है, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं लगी हुई है। और फ्रेंड्स यहां पर दिस इज ए रेड पेन, यहां पर इसके साथ नाउन जुड़ी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। यानी जब एडजेक्टिव अकेला यूज होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रेडिकेटिव यूज होगा, और जब इसके साथ नाउन जुड़ा हुआ होगा तो वो होगा एट्रीब्यूटिव यूज। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? आशा है आपको
अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और फ्रेंड्स, अगली आने वाली वीडियो में हम कुछ और एडजेक्टिव के काइंड्स लेकर आएंगे और उनको आपको कुछ डिटेल में ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ समझ में आती रहे ग्रामर के अंदर, क्योंकि जब तक हम छोटी से छोटी चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो हम एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ ही रहेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड नाइट।